हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि साइंस सब्जेक्ट से है। इसमें हम लोग करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और वो जो है किससे बनी होती हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने आज के टाइम पे साइंस ही सब कुछ है। साइंटिस्ट ने सबको एक मैटर माना है कि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो क्या है, वो एक मैटर है। ठीक है, चाहे वो पेन हो, बुक हो, क्लाउड हो, स्टार्स हो, प्लांट्स हो, स्टोन्स हो, फूड हो। ठीक है, सारी चीज़ें जो है मैटर हैं, जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इनको मैटर माना है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो पहले फिलासफर थे, उन्होंने जो है कि माना था कि जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी 5 तत्वों से मिलके बनी हैं, जो कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर है। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वो जो है 5 तत्वों से मिलके बनी हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यह जो है अर्ली फिलासफर जो थे इंडिया के, उनका मानना था। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो सारी की सारी मैटर होती हैं। ठीक है, और इनके बारे में और कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो है फिजिकल और केमिकल स्टेट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर में हम पढ़ते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल, मीन्स कि साइंटिस्टों ने जो है कि मैटर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैटर के। तो इसको हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो क्या मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है? तो जैसा कि साइंस में आपको पता है कि हर चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर देते हैं, फिर जो है कि वो बात हमारे लिए कंफर्म हो जाती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक बीकर लेंगे, उसमें 100 ml ऑफ द वाटर ले लेंगे और उसमें जो है 1 टेबल स्पून जो है कि शुगर या साल्ट को डिजॉल्व करेंगे और ग्लास रॉड से उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो क्या वो डिसअपीयर हो जाता है? तो हाँ, हो जाता है। तो साल्ट ऐड करेंगे या शुगर, वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो जो है वाटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो है कि पार्टिकल्स से ही बना होता है मैटर। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच बीच में स्पेस होता है, उन स्पेस में जाके जो है कि साल्ट के पार्टिकल्स घुस जाते हैं और इसलिए जो है कि हमारा जो वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन बनता है उसकी जो वॉल्यूम है वो सेम रहती है और वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे 1.1.2। ठीक है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके लिए भी हम कुछ एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि यह जो पार्टिकल है मैटर के वो कितने छोटे हो सकते हैं। इसके लिए हम 100 ml ऑफ द वाटर लेंगे और इसमें जो है पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल 1 टेबल स्पून डाल के इसको डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, बीकर में आप इस फोटो में देख सकते हैं। फिर इस डिजॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम 10 ml लेंगे एक दूसरे 100 ml के बीकर में, मीन्स कि जिसमें वाटर है 90 ml और 10 ml जो है पोटेशियम पर मैग्नेट वाला सॉल्यूशन, इसको मिक्स करेंगे। तो सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो जो है थोड़ा डार्क पिंक से थोड़ा कम पिंक हो गया है, थोड़ा लाइट हुआ है। फिर जब हम इस सॉल्यूशन से 10 ml जो है कि सॉल्यूशन लेंगे और 90 ml वाटर लेके फिर से इसको डाइल्यूट करेंगे, तो थर्ड वाला जो हमारा बीकर है पिंक कलर में, थर्ड वाला जो बीकर है वो थोड़ा और लाइट हो गया है। फिर इस थर्ड वाले से हम 10 ml ऑफ सॉल्यूशन लेके फिर 90 ml वाटर में मिक्स करके 100 ml सॉल्यूशन जब बनाएंगे, तो पिंक वाला फोर्थ वन जब हम बीकर
देखेंगे तो इसमें और ज़्यादा लाइट हो गया है। तो हम ये सोच सकते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर का वो बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि अगर इसमें पार्टिकल नहीं होता तो हमारा जो वाटर का कलर है वो जो है कि वाटर के कलर का होता, लेकिन फिर भी पिंक है। तो हम इसको चाहे जितना भी डाइल्यूट करते जाएं, यह जो है प्रेजेंट है, तभी जो है वाटर का कलर जो है लाइट पिंकिश है। ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है। और पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो इतने छोटे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे वो है 1.2.1 वाला, कि जो पार्टिकल होते हैं क्या इनके बीच में स्पेस होता है। तो इसका आंसर पहले ही बता देते हैं कि हाँ स्पेस होता है। इसको हम लोग कुछ एक्टिविटी से समझ सकते हैं, जैसे कि इसके लिए हमने पहले भी एक एक्टिविटी की हुई है कि एक बीकर लिया, उसमें 100 ml ऑफ द वाटर लिया और उस वाटर में जब हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट मिलाया तो वो सॉल्ट जो है पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है और वो पूरा डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब, और वॉल्यूम जो है वाटर का वो इंक्रीज भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है उसके वाटर के जो पार्टिकल है उनके बीच बीच में स्पेस है, जिसमें कि जाके साल्ट के पार्टिकल्स मिक्स हो गए, मीन्स की उसके बीच बीच में जाके सेट हो गए। तो इसलिए जो है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। तो ये बात ये प्रूफ करती है, ये एक्टिविटी ये प्रूफ करता है कि इनके बीच में जो है स्पेस होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप डेटॉल डालते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं या चाय या कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो हर केस में ऐसा ही होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी। अब जो है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक वो हम देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जो पार्टिकल होते हैं वो जो है जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो जो है हमेशा मूव करते रहते हैं। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे आप घर के किसी एक कोने में या मंदिर में जब आप जो है इंसेंस स्टिक जलाते हैं तो उसकी जो सुगंध है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो घर के हर कोने तक पहुंच जाती है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि जो पार्टिकल है इंसेंस स्टिक के वो जो है मूव करते हैं और हवा में मूव करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारे आई पावर इतनी नहीं होती कि हम उनको देख सकें, तो इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। उसके बाद हम जो है इसी तरह से जब हम एक ग्लास में एक बीकर में जो है कि 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें इंक का या फिर रेड इंक या ब्लू इंक जो कि हम लिखने के लिए यूज करते हैं उसका हम डालते हैं, तो वो जो है धीरे धीरे जो है पूरे वाटर में फैल जाते हैं। तो इससे भी ये भी इस एक्टिविटी से भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर के वो मूविंग इन नेचर होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटी दी गई है, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट जो है कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए एक जो बिहू डांस होता है उससे हम लोग समझ सकते हैं कि यह डांस कैसे होता है, क्योंकि सब एक बार दूर जाते हैं फिर पास आते हैं तो ये एक दूसरे को खींचते हैं। इसको हम लोग एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं कि अगर आप आयरन का एक नेल लेते हैं, फिर एक चॉक पीस लेते हैं, फिर एक रबर बैंड लेते हैं और इसको जो है हैमर से बीट करना है, तो जो नेल जो होगा, आयरन नेल जो होगा वो चपटा हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जो है एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़े रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं। जबकि चॉक को हम एक बार तोड़ते हैं तो आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब ये होता है कि चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को जो पकड़े हुए हैं, जो फोर्स है वो कमज़ोर है। मीन्स इस फोर्स को हम
महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इस एक्टिविटी से यही प्रूफ होता है। ये बिहू डांस में आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से है, रबड़ को कट कर सकते हैं। फिर हम एक एक्टिविटी करते हैं कि टैप वाटर को चालू कर देते हैं और उस पर जो है फिंगर लगाते हैं। तो क्या आप फिंगर से जो वाटर की स्ट्रीम है उसको कट कर सकते हैं? नहीं, जब तक फिंगर होती है तभी तक वो तो फिर वो हमारे फिंगर के दोनों साइड से जाते हैं। तो उसमें क्या है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो है फोर्स होता है, जिससे वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस है देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा मैटर है। चेयर जो है मैटर है, एयर जो है मैटर है, लव जो है क्या है, इमोशन है, या मैटर नहीं है। जितने भी हमारे इमोशन होते हैं वो सब के सब जो है मैटर नहीं होते हैं। स्मेल क्या है, स्मेल जो है कि एक फीलिंग है, तो ये भी जो है मैटर नहीं है। हेट भी एक फीलिंग है। एलिमेंट्स क्या है, मैटर है। थॉट क्या है, फीलिंग्स है, एक प्रोसेस है, ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड जो है क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी क्या है, एक फीलिंग है। Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food you have to go close. तो जो पार्टिकल होते हैं हॉट फूड के, वो क्या होते हैं कि उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है और तेज़ी से मूव करते हैं, इसलिए हम जो है उसकी स्मेल जो है दूर तक जो है उसकी सुगंध जो है हमारे दूर तक हम तक पहुंच जाती है। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मीन्स कि जो अट्रैक्ट करते हैं, जो कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो मूविंग इन नेचर होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और मूविंग इन नेचर होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हम देखते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम बुक लेते हैं, पेन लेते हैं, नीडल लेते हैं, पीस ऑफ थ्रेड लेते हैं, तो ये सारी की सारी जो है सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे, और जो सॉलिड स्टेट होते हैं उनमें जो है कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट जो होते हैं वो अपने शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम लिक्विड स्टेट में आते हैं तो जितने भी वाटर है, कुकिंग ऑयल, मिल्क और जूस है और कोल्ड ड्रिंक है, ये सारे के सारे जो हैं कि लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल हैं। इनका जो है शेप जो है फिक्स नहीं होता। ठीक है, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। हम इनको जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी का ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो लिक्विड होता है वो उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड होता है उसका शेप और साइज दोनों ही फिक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे, इसको एक एक्टिविटी से समझेंगे। जो ये सिरिंज होती है जो डॉक्टर यूज करते हैं, उसका ये पिस्टल हम यूज करेंगे। यहाँ पे नीडल नहीं, यहाँ पे रबड़ का कॉर्क लगा देंगे, और यहाँ पे जब हम गैस भरेंगे और उसके बाद पिस्टन को ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो ये आसानी से मूव हो जाएगी। यहीं पे अगर हम दूसरा पिस्टन ले, उसमें जो है कि इतना अमाउंट जो है वाटर का भर दें और पिस्टन को मूव करें, तो
थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तीसरा पिस्टन लें, उसमें अगर हम चॉक को भर दें, चॉक पाउडर को, और उसको हम प्रेस करें तो और बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो एयर होता है, जो स्टेट होता है गैसियस स्टेट पार्टिकल का या मैटर का, तो वो जो है कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि जो सॉलिड का ये है, सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा मूविंग होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो एयर की डेंसिटी तो बहुत ही कम होती है, एग्जस्ट फ्रॉम द चिमनी। इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी एयर से। हनी की जो है ज़्यादा होगी, वाटर की हनी से कम होगी, चॉक की भी ज़्यादा होगी, कॉटन और आयरन की भी ज़्यादा होगी। तो इन क्वेश्चंस को मैं अभी ओरली बता देती हूँ और लिख के मैं करा दूंगी दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे है टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर, comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density, ठीक है। फॉलोइंग रिजिडिटी क्या होता है? तो कोई भी वस्तु जितना, जैसे कि हम आयरन के नेल को हैमर से पीटते हैं तो क्या होगा, वो रिजिड होता है, वो टूटता नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी हम रबड़ में देख सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस होता है। फ्लूइडिटी जो एक मूव होने का गुण होता है उसको कहते हैं फिलिंग ए गैस कंटेनर। शेप, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच उनकी जो एनर्जी होती है वही है काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए हमें रीजन देना है ए गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा गैस जो है उस बीकर को पूरा भर देता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं और उनके बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट? तो जो मैटर होते हैं क्या वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यस। जो मैटर जो होते हैं वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं। और ये जो मैटर हैं ये 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो वाटर जो है कि गर्म होने पे स्टीम में चेंज हो जाता है, तो वो गैसियस फॉर्म हो गया। जब ये फ्रीज होके जम जाता है तो वो किस स्टेट में होता है? फिर तो उस समय वो जो है कि आइस के स्टेट में होता है, तो वो सॉलिड की स्टेट में होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही मैटर जो है कि तीनों स्टेट में पाया जा सकता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड, फिर गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट जब हम आइस को हीट करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा। जब लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करेंगे वाटर को, तो यह जो है स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि जब व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो उसको मेल्ट करने में लग जाती है जो क्योंकि जो आइस फॉर्म में है उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, फिर उसको एनर्जी मिलती है तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे सब्लिमेशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जब हम अमोनियम कॉटन का प्लग लगा देते हैं और इस तरह से रखते हैं चाइना डिश में, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई, ठीक है। और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जो कि वाटर में नहीं कन्वर्ट होके सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल सब्लिमेशन का कैम्फर भी हो गया। इफेक्ट ऑफ चेंज
ऑफ प्रेशर, जब हम प्रेशर का चेंज होता है तो क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो कोई भी अगर गैस सिलेंडर है और उसमें पिस्टन लगा के अगर हम पिस्टन को कंप्रेस करते हैं तो जितना ही स्पेस कम होता जाएगा उतने ही जो पार्टिकल्स हैं वो पास आते जाएंगे। और इसी तरह से आप देख सकते हैं सेकेंड वाले पिस्टन को और फिर थर्ड वाले में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इंटरेक्शन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे होता है, और ये मुझे लगता है आप सबको पता है और बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इवेपोरेशन, जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो जो है कि यह जो है वेपर में चेंज होता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? सरफेस एरिया भी अफेक्ट करेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो जल्दी से वेपर बनेंगे। और जो है कि हीट, हम कितना हीट देते हैं, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर भी और ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करती है। और विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है। हाउ डज इवेपोरेशन काज कूलिंग? कूलिंग कैसे करता है? क्योंकि जब इवेपोरेट होता है तो उसमें एनर्जी लगती है, और जब एनर्जी लगती है तो वो कोई भी सब्सटेंस जो है वहाँ पे कूलिंग काज करता है। वाई शुड वी ईयर कॉटन क्लॉथ इन द समर? हम समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो हम कॉटन कपड़े इसलिए पहनते हैं कि उनके थ्रू जो है एयर जो है आ जा सकती है, और उससे हमारी बॉडी में जो पसीने होते हैं, जो स्वेट होता है, वो जो है एब्जॉर्ब हो जाता है एयर में, और हमारी बॉडी को जो है कूलनेस की फीलिंग होती है। तो ये चीज़ है उसमें। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट ऑफ मैटर। अब जो है साइंटिस्ट जो है कि 5 स्टेट ऑफ मैटर की जो बात करते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड द बोस-आइंस्टीन, ठीक है, कंडेंसेट्स, ठीक है। तो अभी जो है कि साइंटिस्ट जो है 5 स्टेट ऑफ मैटर की बातें करने लगे हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको पता ही है। फिर एक नया जो है वो है प्लाज्मा स्टेट, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए प्लाज्मा स्टेट के बारे में जान लेते हैं। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ द आयनाइज्ड गैस, या आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन sine bulbs consist of the plasma. Inside a neon sine bulb there is neon gas, and inside the fluorescent tube there is helium gas or some other gas. The gas get ionized, that is get charged inside the tube or the bulb. The plasma glow with a special color depending on the nature of the gas. The sun and the star glow because of the presence of plasma in them. The plasma is created in a star because of very high temperature. Next जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। In 1920 Indian physicist Satyendra Bose has done some calculation of the 5th state of the matter building जो है। On this calculation Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate. In 2001 Eric A. Corneli, Valgren Petrale and Carl E. Weizmann of the US received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation. The BEC is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of the normal layer, to super low temperature. You can log on मीन्स की एक वेबसाइट है, इस पे आप लॉग ऑन करके देख सकते हैं BEC के बारे में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो ये था हमारा ये चैप्टर। तो आपको कैसा लगा मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।